डिप्रेशन एक ऐसा शब्द जिससे आज संपूर्ण विश्व त्रस्त है। विशेषकर यदि भारत की बात की जाए तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 20 में से एक भारतीय ऑन एन एवरेज डिप्रेशन का शिकार है। और अंदाजा लगाइए कि कितने ही युवा ऐसे होंगे जो खुलकर इसे प्रदर्शित भी नहीं कर पाते होंगे और अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होंगे। और यदि आंशिक या भारी तौर पर ये आपके जीवन का हिस्सा रहा है तो आपने पाया होगा कि इसके समाधान को खोजते खोजते उल्टे आप और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आज के समाज और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों में ही इसका कोई भी समाधान नहीं है और ना ही हो सकता है। क्योंकि डिप्रेशन के विषय में एक बात जान लेने योग्य है कि ये मन से जुड़ी समस्या है, शरीर से जुड़ी समस्या नहीं। इसीलिए दवाइयाँ केवल आपके शरीर के हार्मोन्स और केमिकल की इनबैलेंसमेंट को ठीक कर सकती है, लेकिन मन में उलझी बात को मॉडर्न साइंस कितना भी अपडेट हो जाए तो भला कैसे ठीक करेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इस समस्या का समाधान मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास तो नहीं है और ना ही हो सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन अर्थात अध्यात्म के पास खुलकर इसके समाधान उपलब्ध है। आइए आज इस समस्या को विस्तार से जानते हुए इसके उस समाधान की ओर नजर डालते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों की देन है। और वह समाधान न केवल भारतीय युवाओं को अपनी सांसारिक उलझनों से उन्नत करने की क्षमता रखता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों के रास्ते भी खोल देता है। एक बात और कि बीच में सनातन मन और दर्शन का नाम सुनकर पहले ही फुदकने वाले वामपंथियों से भी मैं निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा अपना हिंदू फोबिया नेचर दिखाने से सत्य नहीं बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इस विषय की गंभीरता को समझाने के लिए मैं स्क्रीन पर पबमेड और WHO दो वेबसाइट से कुछ आर्टिकल शो कर रही हूँ, जहाँ इस डिप्रेशन नाम की खतरनाक और खूंखार समस्या को जकड़ते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे यह युवाओं को सुसाइड तक ले जाती है और कितने ही लोग डिप्रेशन के कारण अब तक सुसाइड कर चुके हैं। और अब तक किसी भी मॉडर्न स्टडी में कहीं पर भी यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि इस समस्या का कोई ऐसा समाधान हो जो सभी के लिए उपयोगी हो और सभी लोग इस समाधान से एक यूनिवर्सलाइज मेथड से बाहर निकल सके। यानी समस्या गंभीर भी है और समाधान सटीक भी नहीं है, यानी कहीं तो कुछ तो रह जा रहा है जो इन समस्याओं को कम करने की बजाय और पुष्ट कर रहा है। और अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझते वक्त यदि आप मेडिकल के भरोसे बैठे हैं तो जरा इस तथ्य पर गौर डालिए कि यदि केवल स्लीप साइकिल या किसी तरह के बायोलॉजिकल चेंजेस से ही आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि केवल मेडिसिन लेने से आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। पर फिर यहाँ उन केसेस का क्या जिनके शरीर में स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस तो हुआ है, लेकिन उसका कारण आकस्मिक शारीरिक परिवर्तन नहीं बल्कि मन में बैठी हुई कोई उलझन है, जीवन से जुड़ी कोई समस्या है, परिस्थिति की विकटता है या पास्ट फ्यूचर से जुड़े कोई इंसिडेंट या आशंका है। यानी ऐसे में आप कितनी ही मेडिसिन लेकर अपने शरीर के स्ट्रेस को कम क्यों न कर ले, लेकिन उसको फिर से बढ़ ही जाना है, क्योंकि मन में बैठी उलझन या जीवन में चल रही समस्या तो अब भी बरकरार है। यानी इससे स्वतः सिद्ध है कि उस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए उस उलझन या समस्या से डील करना पड़ेगा और हमें इस सत्य को स्वीकारना ही होगा। उदाहरण के लिए मानिए कि एक युवा इस बात के कारण डिप्रेशन में चला गया है कि उसके 12th में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं और केवल इतनी सी बात से वह सुसाइड तक पहुंच गया। तो आप उसे कितनी ही स्लीप साइकिल को सुधारने की, स्ट्रेस को रिलीव करने की या हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने की मेडिसिन क्यों न दे दो, इससे उसका डिप्रेशन कैसे खत्म हो सकता है। क्योंकि उसके डिप्रेशन का मूल कारण शरीर में हो रहे कुछ बदलाव नहीं बल्कि कागज के टुकड़े पर कुछ कम अंक का छपना है। तो दवाइयाँ उसे कैसे समझा देगी। यानी यहाँ शरीर को ठीक करने का विषय नहीं बल्कि मन को समझाने का विषय चल रहा है। और यहाँ आवश्यकता पड़ती है अध्यात्म की, क्योंकि एकमात्र अध्यात्म और भारतीय दर्शन ही मन को समझाने की क्षमता रखता है, जिसमें उपनिषद, भगवत गीता और भारतीय दर्शन जैसे मनोवैज्ञानिक ग्रंथ विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, अपरिग्रह, बोध आदि ऐसे विशाल कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं जो न केवल आपको काल्पनिक समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं बल्कि गंभीर से गंभीर वास्तविक सांसारिक समस्याओं से भी पूर्णतया मुक्त या उनमें शांत करने की क्षमता रखते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में भी कुटिल से कुटिल और साहसी बुद्धि दे सकते हैं। और हमें इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि नंबर 1 नहीं बल्कि ओनली 1 एक यही सॉल्यूशन है जो विकटता से भरे इस संसार में आपको प्रबलता का परिवर्तन दे सकता है। और कुछ देर की जुनूनी शायरिया, इंस्पिरेशनल कोट्स
और पावर पैक मोटिवेशनल वीडियोस भी उन दवाइयों से अधिक कुछ और काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगेन यह भी आपको कुछ देर के लिए डोपामिन रिलीजमेंट दे करके डिप्रेशन से बाहर निकल जाने का भ्रम दे सकती है, लेकिन उस भ्रम को टूट ही जाना है। जैसा हमने अभी एक उदाहरण में समझा था कि आप चाहे दवाइयों से या फर्जी मोटिवेशनल कोट से अपने आप को कितना ही बुद्धू क्यों ना बना लो, उदाहरणार्थ जब तक उस बच्चे के मन में उन मार्क्स को लेकर उलझन बैठी रहेगी, वह डिप्रेशन बार बार आता रहेगा। यानी अपने मन को बुद्धू बनाना नहीं, बल्कि बोध देना ही इसका अंतिम सॉल्यूशन हो सकता है। यानी सत्य को जानना, उसके आनंद को प्राप्त करना और अपनी समस्याओं को ठीक ठीक ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और चिन्हित करके उस पद्धति को फॉलो करना जो भारतीय दर्शन की गहरी जड़ों में छिपी है। खैर, भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए तो अभी आपको बहुत अधिक समय देना होगा, लेकिन यकीन मानिए उन दर्शन ग्रंथों को आप जितना ज्यादा समय देंगे, आप जीवन में सुखी होते जाएंगे। हालांकि दर्शन ग्रंथों के गूढ़ ज्ञान को इन छोटी वीडियोस में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि यह पद्धति हमारे मन पर कार्य कैसे करती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उस पर आगे कुछ और वीडियोस लाने का डेडिकेटेडली प्रयास करेंगे। खैर, सनातन धर्म की ओर से डिप्रेशन नाम की इस बीमारी को खत्म करने के लिए केवल मनोवैज्ञानिक उपचार नहीं, बल्कि शारीरिक समाधानों के नाम पर अनेक ऐसे क्रियात्मक उपचार है, जिनमें मेडिटेशन और हवन दो प्रमुख है, जिन्हें यदि कोई अपनी दिनचर्या में ऐड कर ले तो मानसिक के साथ साथ उसे डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर हटाने में शारीरिक लाभ भी मिलेंगे। और इन दोनों पर भी सेपरेट वीडियो लाया जा सकता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन और हवन दोनों पर ही आज की डेट में मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल है, जो क्लियरली ये प्रूव करती है कि ये आपके ब्रेन को शार्प और डिजीज फ्री रखने के लिए 100% उपयोगी है। और हाँ, आज की इस वीडियो में बताए गए तथ्य हो सकता है आपके लिए क्विक बूस्टर या फिर इंस्टेंट मोटिवेशन का काम करे ना करे, लेकिन अपने जीवन को उन्नत बनाने में एक सफल कदम बढ़ाने की ओर जरूर प्रेषित कर सकती है, क्योंकि इस ज्ञान की सोर्सिंग आती है हमारे महान पूर्वजों से, हमारे उन ऋषि मुनियों और दार्शनिक महापुरुषों से, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के स्तर पर इस संसार की पराकाष्ठा को प्राप्त किया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।